पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 15 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या की गई या मारे गए, जो भी बोले। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बीएलए ने ले ली है। पाकिस्तानी सेना यह दावा कर रही है कि बलूच विद्रोहियों ने उस पर हमला किया है और वो भी बदला लेने का ऐलान कर रही है। हालांकि पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स को लगता है कि इस साजिश के पीछे भी तालिबान ही है। बीएलए बोल रही है कि हमारे सामने जो आएगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। बीएलए का ये भी कहना है कि क्योंकि ये हमें मार रहे हैं इसलिए हमने पाकिस्तानी सेना के ऊपर हमला किया। बात मुझे समझ में आती है कि ये बहुत दिन से चल रहा था। बलूच लिबरेशन आर्मी वो हथियारबंद गुट जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा रखी है और ऑपरेशन हिरौफ पार्ट 2 का ऐलान कर बलूच लिबरेशन आर्मी ने बता दिया है कि साल 2025 पाकिस्तानी फौज के लिए एक डरावना सपना साबित होने जा रहा है। जमालुद्दीन बोला कि इन्हें वीरगति प्राप्त हुई। ये 15 जो थे ये सब के सब जमालुद्दीन एक जो थे वो आत्मघाती हमलावर थे और उन्होंने जाकर के इनको मारा। ये इस पे फर्दर डिटेल्स में भी आपको दूंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, इस समय पाकिस्तान के अंदर कई दिनों से जो है हमले पर हमले हुए जा रहे हैं। अब चाहे पाकिस्तानी करवा रहे हो अपने ऊपर खुद ही, चाहे अब बलोच लिबरेशन आर्मी करवा रही हो पाकिस्तान में। अब खबर सामने आ रही है कि पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान के बलोचिस्तान के अंदर 15 से कई ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया गया है, ढेर कर दिया गया है आप कहें, या फिर जान से उन पे हमला किया गया है कह सकते हैं। और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी बीएलए ले रही है। और बीएलए वालों का वहीं दूसरी तरफ कहना है कि हमारे सामने जो भी आएंगे हम उनको ठोकते चले जाएंगे। इनने हम लोग के ऊपर हमला ही क्यों किया, तो अब हम इन लोग को छोड़ेंगे नहीं, ऐसा बीएलए वाले कह रहे हैं। तो अब इसमें आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। आगे क्लिप्स देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। लेकिन मैं डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं, डॉक्टर साहब से पूछूंगा, डॉक्टर साहब डेली कैजुअलिटीज मिल रही हैं डेली, और पाकिस्तानी आदमी सुधरने के लिए तैयार नहीं है। ये बात सुधरने की है ही नहीं, क्या सुधरेंगे बताइए। एक तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान से अलग मुल्क की मांग कर रहा है बलूचिस्तान, जहां एक बार फिर बड़ा खूनी संघर्ष हुआ। वहां क्वेटा के कालात इलाके में पाकिस्तानी सेना के जवानों पर बीएलए के लड़ाकों ने जोरदार हमला किया, जिसमें 18 पाकिस्तानी जवान मारे गए। वहीं 24 विद्रोहियों के मारे जाने की भी खबर है। इस हमले के बाद बौखलाए पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। ये तो हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है कि भाई हु आर बलूचिस्तानी, व्हाई दे आर नॉट agreeing to stay put in the name of Islam in Pakistan। भाई क्यों नहीं रह पा रहे वो इस्लाम के नाम पे एक दूसरे के साथ? और चलिए नहीं रह पा रहे हैं, डिस्प्यूट्स हैं, तो वो आर्म स्ट्रगल पे क्यों आए हैं? भारत में भी ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व को लेकर के इसका विरोध नहीं होता, बहुत विरोध होता है, हिंदुत्व का विरोध होता है। पाकिस्तान से जहां बलूच बागियों ने पाकिस्तान को बड़ी धमकी दी, मैंने डीएनए में आपको दिखाया था कि कैसे बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने पाकिस्तान के खुजदर शहर पर कब्जा किया था। इस कब्जे के बाद बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बयान दिया। बीएलए ने शहर पर कब्जे को ऑपरेशन हिरौफ का दूसरा पार्ट बताया। बयान में कहा कि खुजदर शहर पर एक युद्धाभ्यास माना जाए, यानी सिर्फ प्रैक्टिस थी। पाकिस्तानी फौज पर इससे कहीं ज्यादा बड़े हमले किए जाएंगे। तक बड़े सैन्य अभियानों के बावजूद पाकिस्तानी फौज बलूच लिबरेशन आर्मी को कंट्रोल नहीं कर पाई। पर ये इस तरीके के जोर जबरदस्ती किया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान एज एन आइडिया हैज फेल्ड। पाकिस्तान एज एन आइडिया इज अ डिस्ट्रक्टिव आइडिया। पाकिस्तान एज एन आइडिया इज बैंकक्रप्ट आइडिया। पाकिस्तान एज एन आइडिया इज एन ऑब्नॉक्शियस आइडिया। ठीक है ना? और जो भी पाकिस्तान के एज एन आइडिया को डिफेंड करता है इन इट्स प्योर फॉर्म, वो आदमी भी मेंटली बैंकक्रप्ट है। मेरे को ये स्टेटमेंट पास करने में कोई लाग लपेट नहीं रखना। वो घर जला रहे हैं, अपने को ही मार रहे हैं, ये दोनों। तो ये भारत का जो मुसलमान है वो जबरदस्त कंफ्यूज्ड है। और भारत के मुसलमान से मेरा मतलब ये वो है जो अपने आप को
पाकिस्तान से जोड़ते हैं, इस्लाम से जोड़ते हैं, गैर मुसलमान करके अपने आप को देखते हैं, गंगा जमुनी तहजीब का रोना रोते हैं। भारत में कोई गंगा जमुना तहजीब नहीं है, एक और एक यहाँ की सभ्यता है, भारतीय सभ्यता। मैंने तो कभी कह रहा है कि गंगा और कावेरी जो ये जावेरी नदी जो है, दो सिविलाइजेशन है। इस अटैक में एक चीज और सामने आई, लास्ट बुलेट थ्योरी, जिसको बीएलए ने बहुत अच्छी तरह से पब्लिसाइज भी किया है और अब दोबारा बोल रही है। लास्ट बुलेट थ्योरी क्या है? लास्ट बुलेट थ्योरी ये है कि आप, ये तो मास कम्युनिकेशन का थ्योरी है, वो हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी है। ये लास्ट बुलेट थ्योरी, एक लास्ट बुलेट थ्योरी ये है कि आप से ज्यादा ट्रेन तो पाकिस्तान के ये फ्रीडम फाइटर्स हैं। देखिए, आप जरूरत आपको ट्रेन बना देती है, ठीक है ना। जरूरत आपको, आवश्यकता जो है आपको वो सिखा देती है कि सरवाइव कैसे करना है, मिलिट्री टैक्टिक्स क्या होती हैं, ठीक है ना। कोई माँ के पेट से मिलिट्री टैक्टिक्स सीख के नहीं आता। तो जब आपको लड़ना होता है और आप एक अनुभव के आधार पे कि आर्मी ये भी कर सकती है, वो करता है, और वो है टॉर्चर, वो है असभ्य व्यवहार, वो है कि हमारे शरीर के अंगों को इधर उधर निकाल के खराब कर देंगे या उसको बेचेंगे या उसको प्रताड़ना देंगे। बेचा भी जाता। पाकिस्तानी आर्मी पे ये आरोप भी लगता है कि वो बलूचिस्तान के लोगों को गायब कर देते हैं और उनके ऑर्गन्स मार्केट में बेच देते हैं। ये आरोप लगा है और इस आरोप को साबित करने वाले बहुत सारे और लोग सामने आए हैं जो जिंदा बच गए। उन्होंने देखिए, बलूच बेचारे जो लोग हैं वो कोई जानबूझ के तो अपनी हत्या करवाएगा नहीं या जानबूझ के किसी को गोली तो मारेगा नहीं। पूरे पाकिस्तान की जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, पठान हो गए, पश्तून हो गए, पंजाबी हो गए, सिंधी हो गए, उसमें बलूच जो है वो सबसे ज्यादा जिसे समझ लीजिए मॉडरेट नेशनैलिटी है, हिस्टोरिकली बहुत ओल्ड है। चूंकि हिंगलाज माता का मंदिर, और भी मैंने 2-3 लोगों को सुना है, नायला बलोच जी हो, इन लोगों को मैंने सुना है, वो सारे के सारे बहुत ही रीजनेबल, रेशनल और तार्किक बात करते हैं। पर पाकिस्तान के लोगों को या पाकिस्तान की आर्मी को सिर्फ फोर्स समझ में आता है। अरे भाई, वो कभी भी वो आपके साथ जो है पॉलिटिकल अगर डिस्प्यूट करते हैं या डिबेट करना चाहते हैं तो आप उनसे उसकी भाषा में क्यों नहीं बात करते हैं? यदि कोई आपसे अलग राय रखता है, सुई का पूरा गैस लेकर के और कुछ भी करते हैं। तो इसलिए ये बेचारा, अब आप दिखा रहे हैं नकीब जो है, एकदम यंग बच्चा है, यंग मैन, तो क्यों मरना चाहेगा? ऐसा कौन सा कॉज है जो वो मरने के लिए तैयार है? और वो भी दोनों मुसलमान है, ये भी मुसलमान है, नकीब है, इनका नाम मारने वाला भी मुसलमान है। तो इसका मतलब ये है कि दो मुसलमानों के बीच में भी और डिस्प्यूट्स तो हो सकते हैं ना, अगर इसी से इनके जो प्रोफेसर्स हैं और जो इनके थिंकर्स हैं, हालांकि अनफॉर्चुनेटली। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने आगे इंट्रो वगैरह और क्लिप्स में पूरी वीडियो में देखा कि जैसे कि आप जानते हो पाकिस्तान के अंदर अब आए दिन हमले पे हमले हो रहे हैं। अब बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है पिछले 24 घंटे के अंदर से कि गई पाकिस्तान के बलोचिस्तान में जो है बलोच लिबरेशन आर्मी जो है पाकिस्तानी सैनिकों के ऊपर उसने हमला कर दिया और 15 से कई ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक जो हैं वो मार दिए गए हैं, ढेर हो चुके हैं। और अब इसमें यही देखा जाएगा, भाई पाकिस्तानी सैनिक जो है वो अपनी खुद की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो पाकिस्तान के मुल्क की क्या ही रक्षा करेंगे। और पाकिस्तानी जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं, भय में हैं कि कहीं फिर से हमारे ऊपर जो है हमला ना कर दिया गया है। पर पाकिस्तानी जो है अपने आप को बड़ा बनते हैं, भाई नंबर 1 मानते हैं अपने आप को दुनिया भर में, लेकिन यही है नंबर 1, क्योंकि इनकी पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के सैनिक जब अपने आप को अपने मुल्क में नहीं सुरक्षित कर समझ पा रहे हैं, सुरक्षित रख पा रहे हैं अपने आप को, आए दिन उनके ऊपर ही हमले हो रहे हैं, तो फिर ये क्या ही अपने मुल्क की रक्षा करेंगे। तो इसी वजह से पाकिस्तान की जितनी भी आवाम है वो समय काफ़ी ज़्यादा भय में है, डरी हुई है। और ये जो हमला हुआ है 15 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को, अब ये आम बात हो गई क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आए दिन जो है पाकिस्तान के अंदर अब पाकिस्तानी फौज के ऊपर, पाकिस्तानी सैनिक के ऊपर हमले पर हमले हुए जा रहे हैं। लेकिन भाई पाकिस्तानी अपने आप
को बचा नहीं पा रहे हैं इस हमलों से, और ये पंगे भी लेते हैं दूसरे मुल्कों से, दूसरे देशों से, फिर ये जवाब में भी हमले पाते हैं तो फिर इनका नुकसान हो जाता है। फिर पाकिस्तानी कहते हैं इसमें तो हमारी कोई गलती ही नहीं थी, और फिर ठोक देते हैं सारा इल्ज़ाम जो है वो भारत के ऊपर कि भाई ये हमले वगैरह जितने भी हो रहे इसमें पक्का ज़रूर भारत का हाथ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब इनका किया कराया इनके ही हाथों के द्वारा होता है। ये खुद ही अपना पंगा लेते हैं, फिर ये लोग हमले में मारे जाते हैं। तो भाई इसमें आपकी क्या राय है दोस्तों, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।